ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 64 है। प्रथम कांड के 6ठे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। इस तीसरे ब्राह्मण में 27 खंड पूरे हुए हैं। 28वां खंड प्रारंभ होना है। पिछले प्रसंग में आग्नेय जो है सूर्य को बोला है और सौम्य जो है चंद्रमा को बोला है। दिन को आग्नेय बोला है और रात्रि को सौम्य बोला है। शुक्ल पक्ष को आग्नेय बोला है और कृष्ण पक्ष को सौम्य बोला है। आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या जो है 228 है और 28वां खंड है। पीछे उपांशु याज को लेकर के चर्चा की थी, उसी को लेकर के आगे बताना चाह रहे हैं। एतेन वै देवाः उपांशु याजेन यम यम असुराणाम अकामयन्त। एतेन वै देवाः उपांशु याजेन, इस उपांशु याज के द्वारा यानी उपांशु याग के द्वारा देवगण जो है असुराणाम असुरों के बीच में यम यम अकामयंता जिसकी कामना की। असुरों के बीच में जो असुर अधिक हानिकारक है, दुखदाई है, तो असुराणाम यम यम अकामयंत, असुरों में से जिस असुर की कामना उन्होंने की, तम उस असुर के उपत्सरिया उसके समीप जाकर के वज्रेन वषटकारेन अग्नन, वज्र रूपी वषटकार के द्वारा उनको मार डाला। तो यहां पर जो बात कही जा रही है, उपांशु याग के द्वारा कुछ मंत्र समूह है जी, उनको मन में बोला जाता है। यूं कहिए होठ हिलाते हुए उनका उच्चारण किया जाता है, उन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। दर्शेष्टि पौर्णमासेष्टि के अंतर्गत कुछ ऐसे मंत्रों का समुदाय है जिनको उपांशु करके उन मंत्रों को बोलना होता है, उसको उपांशु याग कहते हैं। तो देवों ने उपांशु याग के द्वारा असुरों के बीच में जो असुर अधिक शक्तिशाली है, बलवान है, ज़्यादा हानिकारक है, उसकी कामना करके उसको सामने ला करके तम उपत्सर्य उसके समीप जा करके वज्र रूपी वषटकार के द्वारा उसको मार डाला। तो हमारे जीवन में असुर तो बहुत हैं जी। हमारे जीवन के अंदर तो बहुत सारे असुर है, राक्षस है। अब उन बहुत सारे राक्षसों के बीच में कौन सा ऐसा राक्षस है जो ज़्यादा पीड़ित करता है आपको, उसकी कामना करो और उसको सामने लाओ, अर्थात उसको आगे रखो और उसके समीप जाओ, ज्ञानपूर्वक समीप जा करके वज्र रूपी वषटकार के द्वारा उसको मार डालो। वषटकार जो आहुति दी जाती है ना, उस आहुति को देते हुए अपने ज्ञान रूपी साधन से उसको मार डालो, उस शत्रु को नष्ट कर दो। इसका ये तात्पर्य लेना चाहिए।
क्योंकि याग जहां पर हो रहा होता है ना, मान लीजिए बाह्य शत्रु को लेंगे तो बाह्य शत्रु के पास कैसे जाएंगे, फिर वषटकार के द्वारा आहुति कैसे देंगे वहां पर। तो ये आंतरिक शत्रुओं की बात हो रही है, ऐसा मानना चाहिए। अब कहते हैं तथा उ एव एष एतेन उपांशु याजेन पाप्मानं द्विषन्तं भ्रातृव्यम् उपत्सर्य वज्रेन वषट्कारेण हन्ति। तथा हु, ठीक उसी प्रकार जैसे ऋत्विक लोग यजमान के लिए इस तरह शत्रुओं को मारने की प्रक्रिया करते हैं, तथा उ, उसी प्रकार से ऐसा, ये जो यजमान है, हम में से जो कोई भी व्यक्ति, एतेन उपांशु याजेन, इसी उपांशु याज के द्वारा, इसी उपांशु याग के द्वारा, पापमानम द्विषंतम भ्रातृव्यम, पापी द्वेष करने वाले शत्रु को, पापमानम द्विषंतम भ्रातृव्यम, भ्रातृव्य का ये दो विशेषण है। कैसा शत्रु है? पापी है। कैसा शत्रु है? जो द्वेष करने योग्य है। तो पापमानम द्विषंतम भ्रातृव्यम, पापी द्वेष करने योग्य शत्रु को सम्मुख रख करके, उपसर्या, ज्ञानपूर्वक उसके समीप जा करके, वज्रेन वषट्कारेण हन्ति, उस शत्रु को वज्र रूपी वषट्कार के द्वारा हन्ति, मार देता है। तस्माद् उपांशु याजम यजति, इसीलिए यजमान उपांशु याग करता है। स्पष्ट हो रहा है जी। सव ऋचम अनुच्य जुषानेन यजति, वो जो यजमान है ऋचम अनुच्य, ऋचा को बोल करके, जुषान व जुषान शब्द जिस मंत्र में आता है उस मंत्र के द्वारा यजति, याग करता है। तद अनु इमा अन्यतरतो दंताः प्रजाः प्रजायन्ते। तद, इस प्रकार ऐसा याग करने से, इमा अन्यतरतो दंताः प्रजाः, ये जो एक तरफ दांत वाले, दांत जो होते हैं ना हमारे मुख के अंदर जो दांत होते हैं, एक तरफ दांत वाली प्रजा को, यानी प्रजारूपी संतान को या प्रजारूपी पशुओं को प्रजायन्ते उत्पन्न करते हैं। पशु दो प्रकार के होते हैं ना, कुछ पशुओं के दांत एक तरफ होते हैं, कुछ पशुओं के दांत जो है दोनों तरफ होते हैं। जैसे हम भी एक पशु हैं, हमारे दांत जो है दोनों तरफ है, ऊपर भी है नीचे भी है। क्यों जी, आप मानते अपने आप को पशु? मानना, अगर नहीं मानो तो मानना पड़ेगा आपको। जब पशुओं का पशु पशुपति महाराज परमात्मा है, तो हमारे को पशु होने में क्या दिक्कत है? कभी देखा अपने पशुपति महाराज को? नेपाल जाना पड़ेगा। पता नहीं वो वहां ऐसा कैसे बना दिया उन्होंने। जैसे भारत में अलग अलग बनाते देवी देवताओं को, उन्होंने भी बना दिया। लेकिन जो सर्वव्यापक परमात्मा को कैसे आप एक जगह बिठा सकते हो? तो कह रहे हैं तद अनु इमा अन्यतरतो दंता प्रजा, उसके कारण से ये जो अन्यतरतो दंता, एक तरफ वाले जो दांत वाले प्रजा है, पशु है, वो प्रजाएं तो उत्पन्न होती है। अस्थि ही ऋग, ये जो ऋग है, ऋग्वेद है, वो अस्थि है, हड्डी के समान है। अस्थि ही ऋग, अस्थि ही दंता, और दांत भी हड्डी है। अन्यतरतो ही एतद अस्थि करोति, इस प्रकार से एतद, इस उपांशु याग के माध्यम से वो यजमान है, अन्यतरतो ही एतद अस्थि करोति, ये एक प्रकार के दांत वालों को या एक तरफ दांत वालों को उत्पन्न करता है। यानी एक तरफ दांत वालों को, यानी एक जबड़े के एक तरफ दांत वालों को जो उत्पन्न करना है, ये आवश्यक है, नहीं तो सामाजिक जीवन ठीक से नहीं चलता है। आगे बढ़ता हूं। अथ ऋचम अनुच्य ऋचा यजति, अथ ऋचम अनुच्य ऋचा यजति,
ऋचा को बोल करके फिर ऋचा से ही, या यूं कहिए ऋचा को बोल करके फिर दूसरी ऋचा भी बोल करके यजन करता है। एक ऋचा को बोलता है फिर दूसरी ऋचा को बोल करके यजति यजन करता है, अर्थात दो ऋचाओं से यजन करता है, इसका ये तात्पर्य है। तद अनु इमा उभयतो दंतः प्रजा प्रजायन्ते, ऐसा कर लेने से उसके अनुरूप जो है, जो दो ऋचाओं से यजन करता है तो उससे ये जो दोनों तरफ वाले दांत के पशु है वो उत्पन्न होते हैं। अस्ति ही ऋक् अस्ति ही दंतः, हड्डी को ही ऋक् मान लो और हड्डी को ही दांत मान लो। उभय तो ही एतद अस्ति करोति, इस प्रकार करके वो दोनों प्रकार की, दोनों ओर दांतों वालों को उत्पन्न करता है। एता वै इमाः द्वयः प्रजा, ये दो प्रकार की प्रजा होती है। अन्यतरतो दंताश्च एव उभयतो दंताश्च, तो ये दो प्रकार की प्रजा वो है जो एक तरफ वाले एक तरफ दांत वाले और दोनों तरफ दांत वाले प्रजा, ये दो प्रकार की प्रजा होती है। स योह एवं विद्वान अग्नि सोमयो प्रजातिम यजति, वह यह जो कोई भी हमारे में विद्वान जानकार व्यक्ति अग्नि सोमयो, अग्नि और सोम संबंधी प्रजातिम, दो प्रकार की प्रजा को लेकर के यजति यजन करता है। बहु हा एव प्रजया पशुभिर्भवति, वो बहुत प्रजा वाले पशु वाले बनता है, अर्थात उसके जीवन में प्रजा की, संतान की कमी नहीं रहती है और पशुओं की भी कमी नहीं रहती है। ये स्पष्ट हो गया जी। हड्डी ही ऋक् है और अड्डी ही दांत है, मतलब हड्डी को ऋक् इसलिए बोला है क्योंकि इन ऋचाओं को बोल करके तो एक तरफ दांतों वालों को उत्पन्न किया जा रहा है, अर्थात ऋचाओं को बोल करके का मतलब ऋचा बोलने मात्र से उत्पन्न नहीं होगा, ये एक तो विनियोग है, मतलब इन मंत्रों का प्रयोग करके ऐसा यजन करता है व्यक्ति जिससे उसके जीवन में पशुओं की कमी नहीं रहेगी। तो एक प्रकार से जैसे यज्ञ करो जी, पुत्रेष्टि यज्ञ करो तो पुत्र की उत्पन्न होती है, पुत्रेष्टि याग करो तो पुत्र की उत्पन्न होती है, मतलब केवल याग करने मात्र से उत्पन्न नहीं होता है ना, उस याग के द्वारा वो ऐसे सामर्थ्य उत्पन्न करता है जिससे कि पुत्रेष्टि का फल मिलता है उसको। ऐसे ही यहां पर समझ लीजिएगा। तो हड्डी ही ऋक् का मतलब है ये जो, और हड्डी को ही दांत बनाया है, तो ये जो दांत एक तरफ दांत वाले जो पैदा हो रहे हैं वो किस कारण से पैदा हो रहे हैं? इन्हीं ऋचाओं के कारण से तो पैदा हो रहे हैं। जैसे वर्षेष्टि के कारण से तो बरसात हो रही है, पुत्रेष्टि यज्ञ के कारण से तो पुत्र की उत्पन्न हो रही है। इस तरह आप समझ लीजिएगा इसको। वेद प्रिया जी। स्वामी जी, एक तरफ दांत वालों से क्या लेंगे? अब आज हाँ जी, पशु लेंगे। ओके जी जी, दोनों चाहिए ना हमको, पशु भी चाहिए और मनुष्य भी चाहिए। क्योंकि गृहस्थी व्यक्ति को पशु भी चाहिए और गृहस्थ व्यक्ति को संतान भी चाहिए, क्योंकि गृहस्थ में जाने के प्रयोजनों में एक बहुत बड़ा प्रयोजन है संतान उत्पत्ति। आगे बढ़ता हूं मैं। स वै पौर्णमासेन उपवत्स्यन् न सत्रा सुहिता इव स्यात्। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। स वै पौर्णमासेन उपवत्स्यन्, वह यजमान पौर्णमास याग के द्वारा उपवत्स्यन्, उपवास करे, अर्थात पौर्णमास याग करना है तो उसको उपवास करना चाहिए। उसको आगा कर रहे हैं, न सत्रा सुहिता इव स्यात्, वो बहुत अधिक खाए नहीं, क्योंकि उपवास का अर्थ ये होता है बहुत थोड़ा खाना। हाँ जी, उपवास शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। उन अर्थों में एक अर्थ ये है आयुर्वेद के हिसाब से, उपवास में बहुत थोड़ा खाना होता है, उसको भी उपवास कहते हैं।
इसलिए कह रहे हैं पौर्णमासेन उपवत्सन, जो पौर्णमास याग के द्वारा जो उपवास कर रहा है, उस उपवास करता हुआ न 17 सुहिता इव स्यात्, 17 का मतलब बहुत अधिक, न 17 सुहिता इव स्यात्, बहुत अधिक पेट भरने वाला ना बने, बहुत थोड़ा खाए। तेना इदम उदरम असूर्यम विनाति, तेना इस कारण से, इदम उदरम असूर्यम, ये जो उदर में बैठा हुआ जो असुर है उसको विनाति, उसको कमजोर करता है। पीछे बताया था ना कि असुर के 2 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा तो चंद्रमा को दे दिया और एक टुकड़ा जो है हमारे कपड़े में, अपने हमारे उदर में रख दिया। तो जो हम खाते हैं इसलिए खाते हैं क्योंकि असुर मांगता रहता है, तो हमारे पेट में असुर है, तो ये जो उदर में जो असुर है उसको विनाति, विनाति उसको क्षीण करता है, कमजोर करता है। उपवास, कम खाना। आहुति भी प्रातर दैवम एषवु पौर्णमासस्य उपचारः, एषवु पौर्णमासस्य उपचार, यही पौर्णमास का व्यवहार है, उपचार है कि आहुति भी प्रातः देवम, प्रातःकाल जो है आहुतियों के द्वारा देव को, हम देवता को पुष्ट करते हैं, देवता को प्रसन्न करते हैं। अब इस बात को लेकर के पूछा जा रहा है वो कौन सा प्रातःकाल होगा। स वै संप्रति एवं उपवसेत, वो संप्रति, स वै वो जो देव को जो हम पुष्ट करते हैं वो कब करें, तो कहते हैं स वै संप्रति एवं उपवसेत, वो संप्रति अर्थात संप्रति के यहाँ अर्थ, संप्रति का मतलब अब होता है, अब का अर्थ इस समय। अब इस समय का कौन सा इस समय, जब चंद्र पूर्ण होता है, चंद्रमा जब पूर्ण होता है उस समय ये ऐसा करना चाहिए। क्योंकि पूर्णिमा श्रेष्ठी जो है दोनों प्रकारों से करते लोग, जब चंद्र पूर्ण होता है पूर्णिमा तब करते हैं, और अगले दिन प्रतिपदा होती है उसको भी पूर्णिमा कहते हैं, तो दूसरे दिन भी करते हैं। तो कहते हैं स वै संप्रति एवं उपवसेत, वो देव को जो संतुष्ट करना है, आहुति देना है, जो भी करना है वो संप्रति एवं अर्थात पूर्णिमा के दिन, पहले दिन ही करे, दूसरे दिन प्रतिपदा के दिन नहीं। संप्रति वृत्रम हनानि, क्योंकि संप्रति वृत्रम हनानि, क्योंकि मैं संप्रति को ही वित्र को मारूं, अर्थात पूर्णिमा के दिन ही शत्रु को मारूं। संप्रति द्विषंतम भ्रातृव्यम हनानि इति, पूर्णिमा के दिन ही द्वेष करने वाले शत्रु को मैं मार सकूं, इसका ये तात्पर्य है। आगे कह रहे हैं अगले खंड में, स वै उत्तराम एव उपवसेत, स वै वो जो याग है जो देव को संतुष्ट करने वाला, देव को तृप्त करने वाला जो याग है, उत्तराम एव उपवसेत, उत्तराम का मतलब अगले दिन, प्रतिपदा के दिन ही करना चाहिए, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। क्यों ऐसा कह रहे हैं वो, सम इव वा एष क्रमते, तो कहते हैं सम इव वा, सम इव वै एष क्रमते, ऐसा मानो कि वो सम्मुख सा है, यानी सामने आया हुआ है। प्रतिपदा का दिन जो है, प्रतिपदा का दिन जो है एक प्रकार से पूर्णिमा का पहला दिन है, सामने से आया हुआ जैसा होता है। यह संप्रति उपवसति अनद्धा वै संक्रांतयोः, यह संप्रति उपवसति, जो पूर्णिमा के दिन यानी पहले दिन, देखिए पूर्णिमा 2 दिन होती है जी, जिस दिन चंद्रमा पूर्ण होता है वो, और प्रतिपदा के दिन भी, और जिस दिन पूर्ण होता है, 2 दिन
पूर्णिमा होती है। तो जो पहले दिन करता है ये 31वें खंड में बताया, और यहाँ पर 33वें खंड में जो बताया जा रहा है प्रतिपदा का, यानी दूसरे दिन पूर्णमासेष्टि जब करते हैं उसको लेकर के कह रहे हैं कि समीव व एष क्रमते भवति। दूसरे दिन इसलिए करना चाहिए, एक प्रकार से वो सामने होता है, एक प्रकार से सम्मुख हुआ होता है। पूर्णिमा जो है वो सम्मुख हमारे सामने खड़ा है, ऐसा होता है। फिर कह रहे हैं यह संप्रति उपवसति अनद्धा वै संक्रांतयो। यदि पहले दिन करता है, यह संप्रति उपवसति, जो पहले दिन करता है पूर्णमासेष्टि, वो अनद्धा वै संक्रांतयो। संक्रांतयो यानी जो संक्रांत है, यानी दो के बीच में युद्ध सा हो रहा होता है। कैसे? यद इतरो वा इतरम अभिभवति, यद इतरो वा इतरम अभिभवति, एक दूसरे को मार रहा हो ऐसा लगता है। यानी दो लोगों के बीच में जब झगड़ा हो रहा हो तो एक दूसरे को मार रहा होता है। फिर कहा यद इतरो वा इतरम, अथवा बाद वाला पहले वाले को मार रहा है और पहले वाला बाद वाले को मार रहा है, ये पता नहीं चलता है। दो लोगों के बीच में युद्ध हो रहा हो ना, तो दो लोगों के बीच में युद्ध हो रहा हो तो पहले वाला दूसरे को मार रहा है, दूसरे वाला पहले को मार रहा है, पता नहीं चलता है। युद्ध में कौन जीत रहा है पता नहीं लगता है ना, उस बात को कह रहे हैं यहाँ पर। यदि पहले दिन पूर्णमासेष्टि याग करो तो ये नहीं पता लगता है कि आप किसके आधार पर करें, क्योंकि दोनों युद्ध लड़ रहे हैं। दूसरा दिन भी पूर्णिमा है, पहले दिन भी पूर्णिमा है, समझ रहे जी? पहले दिन भी पूर्णिमा है, दूसरे दिन भी पूर्णिमा है। अब दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, मैं भी पूर्णिमा, ये कहता मैं भी पूर्णिमा। अब दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है तो कौन किसको दबाएगा, कौन किसको हराएगा, पता नहीं चलेगा, ऐसा कहना चाहते हैं। अच्छा, यह उत्तराम उपवसति यथा परांचम आवृत्तम संपिष्यात्। अच्छा, यह उत्तराम उपवसति, जो दूसरे दिन उपवसति, दूसरे दिन जो याग करता है वो तो ऐसा ही है, यथा जैसे कि परांचम आवृत्तम संपिष्यात्। परांचम यहां पर यह इसका अर्थ है परांचम, पीछे लौट करके, पीछे मुड़ करके, परांचम आवृत्तम, पीछे मुड़ करके, संपिष्यात्, पीछे मुड़ करके मारने वाला जैसा होता है। यानी ये एक पहला वाला है, एक दूसरे वाला है, तो दूसरे वाला जो है ऐसा पीछे मुड़ करके फिर उसको मार रहा हो ऐसा लगेगा। यदि दूसरे दिन यदि ये इस याग को करेंगे तो दूसरे वाला जो है पीछे वाले को मुड़ करके फिर उसको मार रहा हो ऐसा लगेगा, ऐसा कहना चाहते हैं। कुछ पकड़ में आ रहा है जो आप समझ रहे हैं मेरा कहना? देखिए, पहले बोला है तो 2 दिन होता है जी पूर्णिमा, तो पहले दिन करना चाहिए ऐसा 31-32 में बोला है। फिर दूसरे ने कहा कि नहीं, दूसरे दिन करना चाहिए। तो दूसरे दिन करने से ऐसा लगता है जैसे कि दूसरा व्यक्ति, क्योंकि उसका मुख तो सामने की ओर है, और तो फिर उसको पीछे मुड़ करके उसको मार रहा हो ऐसा लगता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो इसलिए इसको ऐसा मत करो, ये कहना इसका अभिप्राय है। यथा परांचम आवृत्तम संपिष्यात् अप्रत्यालभमानम, अप्रत्यालभमानम जो हाथ में नहीं लग रहा, हाथ में नहीं आ रहा है, अप्रत्यालभमानम जो हाथ में नहीं आ रहा है, उसको मानो पीछे मुड़ करके उसको पीसा जा रहा है, उसको मारा जा रहा है, ऐसा लगता है। सो अन्यतो घाती एव स्यात्, अन्यतो घाती एव स्यात्, वो दूसरा ही मारने, मतलब पीछे मुड़ करके मारने वाला होगा। एवं तद या उत्तराम उपवसति, यदि आप दूसरे दिन पूर्णमासेष्टि करोगे तो ऐसा लगेगा
जो कि दूसरा व्यक्ति पहले वाले को मुड़ करके मार रहा हुआ ऐसा लगेगा। इसलिए ऐसा ना करो, इसका ये तात्पर्य। स वै संप्रति एव उपवसेत, इसलिए उस पूर्णमासीष्टि को संप्रति एव उपवसेत, उसको पहले दिन ही करना चाहिए। आगे कह रहे हैं यथा वा अन्यस्य हतम संपिष्याद एवं तद या उत्तराम उपवसति। यथा जैसे अन्यस्याम हतम संपिष्याद एवं तद या उत्तराम उपवसति, यदि दूसरे दिन पूर्णिमा सृष्टि करे तो वो अन्यस्याम हतम संपित, जो दूसरे के द्वारा मारे हुए को मार रहा है ऐसा लगेगा, यानी मारे हुए को मारने वाला जैसा लगेगा। पहले वाले को छोड़ करके दूसरे वाले, पहले दिन को छोड़ करके दूसरे दिन आप अगर आप कर रहे हो तो ये तो ऐसे लगेगा कि पहले वाला क्या किया, पहले वाले तो मारा नहीं। तो एक प्रकार से पहले वाले को तो आपने छोड़ दिया पहले दिन को, तो दूसरे वाले को तो आपने मार दिया ऐसा लगेगा, यानी मरे हुए को मारने जैसा हो रहा है, इसका ये अभिप्राय है। मरे हुए को मारने जैसा हो रहा है ऐसा लगेगा यदि दूसरे दिन आप करोगे तो। अथवा यथा वै अन्यस्य हतम, अन्य से मतलब दूसरा व्यक्ति यानी दूसरा दिन, अन्यस्य हतम जो दूसरा दिन मर गया हुआ हो, तो संपिष्यात दूसरे दिन मानो मारा हुआ है, उस मारे हुए को संपिष्यात मार रहे हो ऐसा लगेगा। यदि एवं तद या उत्तराम उपवसति, यदि कोई व्यक्ति दूसरे दिन उस याग को करेंगे तो मरे हुए को मारे हुए समान लगेगा। सो अन्यस्य एव कृतानुकार अन्यस्य उपावसायी भवति, तस्मादु संप्रति एव उपवसे। आगे कहा जा रहा है सो अन्यस्य एव कृतानुकार, इसलिए वह अन्यस्य एव कृतानुकार दूसरे के किए हुए का अनुकरण माना जाएगा। अर्थात पहले वाले को छोड़ करके दूसरे दिन आप कर रहे हो तो पहले वाले का अनुकरण, पहले दिन का अनुकरण माना जाएगा। वो अन्यस्य उपावसायी भवति, दूसरे के पहले के अनुसार चलने वाला माना जाएगा। अर्थात पहले वाले को छोड़ करके दूसरे दिन आप कर रहे हो तो दूसरा जो है पहले का अनुसरण करने वाला माना जाएगा। तस्माद उ संप्रति एव उपवसेत, इसलिए पहले दिन ही पूर्णिमा सृष्टि करना चाहिए, ऐसा इसका तात्पर्य है। कुछ स्पष्ट हो रहा है जी? पहले दिन को छोड़ दिया दूसरे दिन करते हैं तो पहले दिन छोड़ दिया, क्यों छोड़ा उसको? वो किया हुआ माना जाएगा। पहला दिन जो है वो किया हुआ माना जाए, तो किए हुए का अनुकरण कर रहे हैं ऐसा माना जाएगा। अर्थात दोबारा कर रहे हो ऐसा माना जाएगा, यूं कहिएगा। मैं एक मोटा उदाहरण देता हूं। अनिल जी, कल ही तो हो गया ना आपका जन्मदिन, आज फिर क्यों कर रहे हो? दोबारा कर रहा हूं ना, करते ना लोग ऐसे, उस तरह माना जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। इसलिए जिस दिन जन्मदिन है उसी दिन बनाओ ना, वीकेंड्स में क्यों बना रहे हो? विदेशों में ऐसे करते रहते हैं। सोमवार को जन्मदिन है, मंगलवार को जन्मदिन है, बुधवार को जन्मदिन है, गुरुवार को जन्मदिन है, शुक्रवार को जन्मदिन है, ऐसा आता है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, हाँ जी वीकेंड्स में बनाएंगे जन्मदिन। माँ का जो है वर्षगांठ आ रहा है, जन्मदिन आ रहा है, वीकेंड्स में करेंगे। जिस दिन खुशी का दिन है उस दिन नहीं करेंगे। और मर भी गए ना कोई, उसको भी ऐसे करते हैं। कोई मर जाता है ना, फुर्सत नहीं है जी, अभी काम पे हूं, हाँ जब वीकेंड्स जब आएंगे ना 2 दिन शनिवार रविवार तब करेंगे, ऐसा होता है। तो उस तरह ना हो ये कहना चाह रहे। जिस दिन का है उसी दिन करो, समय नहीं है तो समय निकालो। यदि आपको वास्तव में वास्तव में आनंद लेना है तो
तो उसी दिन करो ना जिस दिन का है, ये इसका तात्पर्य। आगे बढ़ता हूं जी। आगे कह रहे हैं प्रजापतेर्ह वै प्रजाः ससृजानस्य पर्वाणि विसस्रंसुः। ससृजानस्य प्रजापते, सर्जन करने वाले प्रजापति के, ससृजानस्य प्रजापते, ये प्रजापति का विशेषण है। ससृजानस्य षष्ठी विभक्ति में दोनों। ससृजानस्य मतलब उत्पन्न करने वाले प्रजापति के, वही निश्चित रूप से प्रजा, जो प्रजा है वो प्रजाओं के, ऐसा कह सकते, प्रजाओं के पर्वाणि, उजे उसके जो पर्व है वो विसस्रंसु, वो ढीले हो गए। तो प्रजापति के पर्व कौन है जी? दिन और रात, वो ढीले हो गए। स वै संवत्सर एव प्रजापति, और वो जो प्रजापति है वो कौन है? स वै संवत्सर एव, वो संवत्सर को ही यहाँ प्रजापति कहा। पीछे कहा था ना संवत्सर को प्रजापति, तो संवत्सर का ही वो प्रजापति है। तस्य एतानि पर्वाणि अहोरात्रयोः, और उसी प्रजापति रूपी संवत्सर के ही ये जो पर्व है वो दिन और रात्र हैं। दिन और रात्रि को ही पर्व कहते हैं। तस्य एतानि पर्वाणि, उस प्रजापति के ये जो पर्व है, अहोरात्रयो, दिन और रात्रि के पर्व हैं उसके। संधि पौर्णमासी च अमावास्या चतुर्मुखानि च ऋतुमुखानि, ऐसा है। संधि पौर्णमासी च अमावास्या च, और पूर्णमास और अमावास्या जो है ये संधियों के समान है। ऋतुमुखानि, ये ऋतुओं के मुख है एक प्रकार से। स विस्रस्तै पर्व भी, और वो पर्वों से विस्रस्तै अर्थात ढीले हो गए, शिथिल हो गए। वो जो पर्व है वो ढीले हो गए, शिथिल हो गए एक प्रकार से। अब पर्व कैसे ढीले होते हैं, शिथिल होते हैं जी? जैसे ऋतुएं शिथिल हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। आजकल नहीं हो रहे। सर्दी के समय सर्दी नहीं होती है, जब सर्दी नहीं हो तो तब सर्दी होती है। गर्मी के समय गर्मी नहीं होती, जब गर्मी नहीं होना है तब गर्मी होती है। ऋतुएं भी ढीले हो रहे हैं। न शशाक संहातुम तम एतैर अविहि यज्ञै देवा अभिषंजन। न शशाक संहातुम, उन ढीले हुए को वो जोड़ नहीं सका। प्रजापति के जो पर्व हैं जो ढीले हो गए, शिथिल हो गए, लेकिन वो यजमान जो है उसको संहातुम, उसको दृढ़ बना नहीं सका। तम, ऐसे उस स्थिति को, एतै हविर यज्ञै देवा अभिषंजन, इन्हीं हवि यज्ञों के माध्यम से देवगण जो है अभिषंजन, उसकी चिकित्सा की, अर्थात उन पर्वों को जोड़ दिया, उनको व्यवस्थित कर दिया, वो ठीक से चल सके ऐसा बना दिया। कैसे? एतै हविर यज्ञै, इन्हीं हवि यज्ञों के माध्यम से। अग्निहोत्रेण एव अहोरात्रयोः संधि, अग्निहोत्र के द्वारा दिन और रात्रियों के संधि को, तत्पर्व अग्निहोत्रेण एव अहोरात्रयोः संधि तत्पर्व, अग्निहोत्र के माध्यम से दिन और रात्रि के संधि को और तत्पर्व, उसके पर्व को उन्होंने अभिषंजन, उनको दृढ़ कर दिया, उनकी चिकित्सा कर दी। अग्निहोत्र के द्वारा उनको ठीक कर दिया, संधियों को भी उसके पर्वों को भी। वो जो ढीला हो गए थे उनको ठीक कर दिया, और ठीक करके तत्समदधु, उनको धारण किया।
यजमान उन दिन और रात्रि को और उस संधियों को, उस पर्व को ठीक करके धारण कर दिया। अब दिन और रात्रि को पर्व बोला है, वो ढीले हो गए। ढीले होने का अभिप्राय समझते हैं जी? दिन और रात जो है कैसे ढीले होते हैं? याद करो अग्निहोत्र करने का संकल्प को। उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति, जब सूर्योदय होगा तब मैं अग्निहोत्र करूंगा, ऐसा संकल्प करता है। सूर्योदय से पहले अग्निहोत्र करने का संकल्प करता है। यह सूर्योदय होते समय अग्निहोत्र करूंगा, ऐसा संकल्प करता है। 3 संकल्प बताए थे ना, याद आ रहा है आप सबको? अग्निहोत्र करने का समय और संकल्प कर लिया और फिर वो ढीले हो गए। वो पर्व जो है ढीले हो जाते हैं, उसको ठीक करता है अग्निहोत्र के द्वारा, वापस सही समय के द्वारा। पूर्णमासेन च अमावास्येन च पूर्णमासीं च अमावास्यां च तत्पर्व, इतना ही है। तो कहते हैं पूर्णमासेन च अमावास्येन च, पूर्णमास याग के द्वारा, अमावास याग के द्वारा, पूर्णमासी और अमावासी के जो संधियां हैं, उसके जो पर्व है, उनको अभिषंजन, उसको भी ठीक करता है, उनकी चिकित्सा करता है। तत्समदधु, और फिर उनको धारण करता है। चातुर्मास्यै एव ऋतुमुखानि तत्पर्व, ऋतुओं के जो मुख है चातुर्मास्य, उनको भी अभिषंजन, उनकी भी चिकित्सा करता है, उनको भी यथावत करता है। तत्समदधु, फिर उनको भी धारण करता है। अब आप मेरी ओर देखिएगा। प्रजापति के पर्व जो है वो ढीले हो गए। प्रजापति कौन है जी? संवत्सर है। अब संवत्सर के अंदर दिन भी है, रात भी है, और संवत्सर के अंदर जो है दर्श भी और पूर्णमास भी है। ये पर्व है और इनकी संधि है, एक के बाद दूसरे की परस्पर संधि होती है ना, जिसको आप संधि काल कहते हैं। इन संधियों को और इनके पर्वों को ठीक करना है, वो ढीले हो रहे हैं। तो अब उसको ठीक कैसे करता है? वो अग्निहोत्र को समझता है, अग्निहोत्र कब करना चाहिए, उसके उद्देश्य को सामने रखता है, अग्निहोत्र के संकल्प को सामने रखता है, फिर ठीक करता है दिन रात रूपी पर्वों को। गड़बड़ करता है ना व्यक्ति जीवन में, आगे पीछे करता है, ऐसे पूर्णमासी अमावास्या को भी गड़बड़ करता है, तो फिर उसको भी सामने रख करके उनको कब करना चाहिए, उसको उस पूरी विधि को सामने रख करके फिर वापस विधि पूर्वक करता है, फिर उनको धारण करता है। और फिर चातुर्मासी, 4 चातुर्मासी होते हैं ना, आपने पढ़ा था श्रोत सूत्र में, और वो भी ढीले हो जाते हैं, उनकी संधियां भी ढीली हो जाती हैं, फिर उनको भी ठीक करता है, जिससे कि ऋतु के मुख जो है वो व्यवस्थित हो जाते हैं। सबकी चिकित्सा करता है इस तरह का वो, फिर उन सबको धारण करता है यजमान। ये इसका तात्पर्य है। अब ठीक हो गए जी सबको? आगे बढ़िएगा। सह संहितै पर्वभि इदम अन्नाद्यम अभ्युतस्थौ। सह, वो जो यजमान है, संहितै पर्वभि, जुड़े हुए पर्वों से, संहितै पर्वभि, जुड़े हुए पर्वों से, इदम अन्नाद्यम, ये जो अन्नाद्य है, जो भोग्य सामग्री है, उन सब को धारण करके अभ्युतस्थौ, बस खड़ा है। अर्थात अब उससे ये अन्नाद्य जो है दूर हो नहीं सकता। ये जो भोग्य सामग्री है, अन्न है, वो उससे दूर नहीं हो सकते। मतलब इन पर्वों को मजबूत करके, उनको जोड़ करके, इदम अन्नाद्यम, ये जो अन्न समुदाय है, उसको घेर करके एक प्रकार से अभ्युतस्थो, खड़ा हो गया। अब उससे कोई छीन नहीं सकता, ये इसका तात्पर्य। यदिदम प्रजापते अन्नाद्यम स यो ह एवं विद्वान संप्रति उपवसति।
यदि इदम प्रजापते अन्नाद्यम, ये जो प्रजापति का अन्नाद्य है, भोग्य सामग्री है, संवत्सर रूपी प्रजापति का जो अन्नाद्य है, भोग्य सामग्री है, क्योंकि संवत्सर में ही सारा अन्न उत्पन्न होता है जी। किस ऋतु में कब कौन सा अन्न उत्पन्न होना है, ये प्रजापति का काम है, संवत्सर का काम है। तो यदि इदम प्रजापते अन्नाद्यम, प्रजापति रूपी संवत्सर का जो अन्न है, स यो अ एवं विद्वान, वह यह जो कोई भी विद्वान हम में से संप्रति उपवसति, वो संप्रति में उसको करता है, अर्थात पूर्णिमा के 2 दिनों में पहले दिन करता है। संप्रति एव प्रजापते पर्वम विसज्जति, और प्रजापति के जो पर्व है उसकी वो एक प्रकार से ठीक प्रकार से विसज्जति, उसकी चिकित्सा करता है, उसको व्यवस्थित करता है, अर्थात सटीक उस याग को करता है। अवति एनम प्रजापति, ऐसे करने वाले व्यक्ति को प्रजापति स्वयं उसकी रक्षा करती है या करता है। स योह एवं विद्वान संप्रति उपवसति, वह जो कोई भी विद्वान हम में से संप्रति उपवसति, वो पूर्णिमा के पहले दिन उस याग को संपन्न करता है। संप्रति एव प्रजापते पर्वम विसज्जति, वो संप्रति रूपी अर्थात उस पूर्णिमा के दिन, पहले दिन, पूर्णिमा के पहले दिन ही उस प्रजापति के पर्व को विसज्जति, वो ढीले होने से रोकता है, उसका चिकित्सा कर लेता है। तो कहते हैं जैसे ऐसा जब वो करता है तो अवति एनम प्रजापति, और वो प्रजापति रूपी संवत्सर जो है उस यजमान की अवति रक्षा करता है। स एवं एव आनंदो न स एवं एव अन्नादो भवति, यह एवं विद्वान संप्रति उपवसति। स वो यजमान, कोई भी हम में से, एवं इस प्रकार से, अन्नादो भवति पुष्कल अन्न वाला बनता है। कब? यह एवं विद्वान संप्रति उपवसति, जो कोई विद्वान पूर्णिमा के पहले दिन ही याग संपन्न करता है, वह व्यक्ति पुष्कल अन्न से युक्त होता है। तस्माद उ संप्रति एव उपवसेत, इसलिए पूर्णिमा के पहले दिन ही उपवास करके याग संपन्न करे, इसका तात्पर्य है। आगे बढ़ रहा हूं जी। चक्षुषी वै एते यज्ञस्य यद आज्यभागौ, ये जो आज्यभाग है, 2 आज्य की जो आहुतियां विशेष, तो कहते हैं यज्ञस्य यद आज्यभागो, यज्ञ का ये आज्यभाग है। कौन? एते चक्षुषी, ये जो 2 आंखें हैं। चक्षुषी वै एते, ये चक्षु के समान है, चक्षु के स्थानीय। यद यज्ञस्य यद आज्यभागो, यज्ञ के 2 आज्यभाग आहुतियां हैं, ये मानो यज्ञ के 2 आंखें हैं, इसका तात्पर्य। तस्मात् पुरस्ताद जुहोति, पुरस्ताद ही इमे चक्षुषी, तस्मात् पुरस्ताद जुहोति, इसलिए सबसे पहले इनकी आहुति देता है। पुरस्ताद ही इमे चक्षुषी, और हमारी आंखें भी आगे की ओर रहती है। पुरस्ताद एव एतत् चक्षुषी ददाति, और कोई भी आंखों को धारण करता हो आगे की ओर ही धारण करता है, कोई आंखें पीछे नहीं रहती है राक्षसों की तरह। राक्षसों की आंखें कहाँ रहती है जी? पीछे रहती है, आगे नहीं रहती है, क्योंकि राक्षसों की आंखें पीछे देखती है, आगे नहीं देखती है। अर्थात राक्षसों की आंखें सत्य को नहीं देखती, सत्य को देखने वाला आगे देखता है और असत्य को देखने वाला पीछे देखता है। पुरस्ताद एव एतत् चक्षुषी ददाति, क्योंकि सत्यवादी जो है आंखों को सामने ही रखता है। तस्माद इमे पुरस्ताद चक्षुषी, इसलिए ये जो चक्षु है वो सामने की ओर होती है, अथवा तस्माद इमे पुरस्ताद चक्षुषी, इसलिए ये आंखें पहले होती हैं, इसलिए इन आज्य भाग आहुतियों को पहले दिया जाता है, इसका ये तात्पर्य है।
अब एक और प्रसंग सामने दिया जा रहा है जी अगले खंड में। उत्तरार्ध पूर्वार्धे हा एके, उत्तरार्ध पूर्वार्धे हा एके, एके कुछ याज्ञिक विद्वानों के द्वारा ये कहा जा रहा है क्या, आग्नेयम आज्यभागम जुवती, जो अग्नि देवता को जो आज्यभाग की आहुति देनी है वो उत्तर से पूर्व की ओर आहुति देता है। उत्तरार्ध पूर्वे, उत्तरार्ध पूर्व मतलब उत्तर से पूर्व की ओर देता है, ऐसा समझ लेना चाहिए। दक्षिणार्ध पूर्वार्धे सौम्यम आज्यभागम, और सोम देवता संबंधी जो आज्यभाग आहुति देना है वो दक्षिण से पूर्व की ओर देता है। एतत् पुरस्तात् चक्षुषी दध्मा, इस प्रकार से ऐसा करता हुआ कि एतत् पुरस्तात् चक्षुषी दध्मा, वो सामने की ओर आंखों को धारण करता है, इस तरह करके। इति वदंता, ऐसा कहा जाता है। तदु उ तद अविज्ञानी इव, ऐसा उन लोगों का कहना, वो अज्ञानी लोगों का कथन है। तद उ तद अज्ञान्यम इव, अज्ञान्यम इव, वो अज्ञानियों के समान है, इस तरह का करना। अविंशी व आत्मा यज्ञस्य, कहते हैं यज्ञस्य आत्मा अविंशी, निश्चित रूप से यज्ञ की जो आत्मा है वो हवियां हैं, हवि ही यज्ञ की आत्मा है। स यदेव पुरस्तात् अविशाम जुहोति, स यदेव पुरस्तात् अविशाम जुहोति, यदि उस अवि को पुरस्तात् पहले दे देता है, तत्पुरस्तात् चक्षुषी ददाति, तो वो पहले चक्षु को धारण करता है, यानी पहले चक्षु को धारण करता है। यत्र उ एव समिद्धतमं मन्येता, वास्तव में होना क्या चाहिए, यत्र जब जिस स्थिति में समिद्धतमं मन्येता, जिस समय में अग्नि अच्छी प्रकार से प्रज्वलित जब होता है ऐसा मानते हो, तदा उस स्थिति में आहुति जुया, तब आहुति देनी चाहिए। कौन सी आहुति जी, आग्नेय आहुति और सौम्य आहुति। जिस समय अग्नि अच्छी तरह प्रज्वलित होती है तब इनको देनी चाहिए। समिद्ध होमेन ही एव समृद्धा आहुतया, उत्तम रीति से प्रदीप्त होने पर ही जब आहुतियां दी जाती हैं तब आहुतियां समृद्ध होती हैं, अर्थात उनका सदुपयोग होता है, इसका ये तात्पर्य है। इसको इस तरह समझ लीजिएगा, ये जो आग्नेय आज्य भाग आहुति और सौम्य आज्य भाग आहुति जो देनी होती है वो पुरस्तात् अविशाम जो होती, अर्थात ये याग प्रारंभ होते ही उनको दी जाती है, याग प्रारंभ होते ही दी जाती है। तो ऐसा जो कोई मानता है तो कहते तद अविज्ञान्यम इवा, वो मूर्खता के समान है, ऐसा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हवि वास्तव में जिस हवि को दी जा रही है वो हवि जो है यज्ञ की आत्मा होती है। तो इसलिए उसको कब देना चाहिए, जब अग्नि अच्छी प्रकार से प्रज्वलित होती है, अच्छी तरह प्रदीप्त होती है, तब उन आहुतियों को देनी चाहिए। आग्नेय आज्य भाग आहुति और सौम्य आज्य भाग आहुति को तब देनी चाहिए, प्रारंभ में नहीं देनी चाहिए, इसका ये तात्पर्य है। प्रारंभ में अग्नि इतनी प्रज्वलित नहीं होती है। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद ने जब ये सामान्य अग्निहोत्र का विधान किया है ना, तो ये आहुतियाँ कब देते हैं जी, जब अच्छी तरह प्रज्वलित होती है तब तक दूसरी आहुतियाँ होती हैं, अयंत इदमात्मा और समिदाधान, ये सब होने के बाद में जब इनका नंबर आता है अग्नेय स्वाहा सोमय स्वाहा, तब आता है जब अच्छी तरह प्रज्वलित अग्नि होती है। अग्निहोत्र को हटा करके देखिए, पर यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ इनका तात्पर्य है जब
यत्र उ एव समिद्धतमम मन्येता, जब अग्नि अत्यधिक रूप से अच्छी प्रकार से प्रचंड रूप में प्रज्वलित होती है, ऐसा जब आप मानते हो, तदा आज्याहुतिर जुया, तब ये आज्याहुतियाँ देनी चाहिए। क्यों? समिद्ध होमेन ही एव समिद्धा आहुतया, समिद्ध होमेन, अच्छी प्रकार से होम प्रज्वलित होती है, तब जब इन आहुतियों को दोगे तब ये आहुतियाँ भी समृद्ध होती है, अर्थात इनका पूर्ण सदुपयोग होता है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी सभी को। आगे देखिएगा 40वां खंड है। स व ऋचम अनुच्य जुषानेन यजति, वह जो यजमान है अथवा यूं कहिए ऋत्विक अध्वर्यु है, ऋचम अनुच्य, ऋचा को बोल करके, जुषाणेन यजति, जुषाण ये शब्द जिस मंत्र में आता है उस मंत्र से यजति यजन करता है। तस्माद इमे अस्तन सति अनस्थिके चक्षुषि आश्लिष्टे, तस्माद इसीलिए, इमे अस्तन सति अनस्तिके चक्षुषी, ये जो आंखें हैं, चक्षुषी द्विवचन में, ये जो आंखें हैं हड्डी वाले होते हुए भी बिना हड्डी वाले दिखाई देते हैं। ये जो हमारी आंखें हैं इनके पीछे हड्डी तो है लेकिन बिना हड्डी वाले दिखाई देती है, ये इसका तात्पर्य है। अतः यद ऋचम अनुच्य ऋचा यजेत, यदि ऋचम अनुच्य ऋचा यजेत, यदि एक ऋचा को बोल के, मतलब एक ऋचा बोलने के बाद दूसरी ऋचा बोल करके यजन करे तो कहते हैं अस्तिह एव कुर्यात् न चक्षु, फिर तो वहां हड्डी हड्डी रहेगी, चक्षु नहीं रहेगी। कहने का तात्पर्य है ऋचा को बोल करके जुषाना जिस मंत्र में आता है उस मंत्र से यजन करना चाहिए। ऐसा करने से हड्डी होते हुए भी बिना हड्डी वाले चक्षु माने जाएंगे। यदि ऐसा ना करके, यदि एक ऋचा को बोल करके फिर वैसी ही दूसरी ऋचा को बोल करके यजन करोगे तो वहां पर ऐसा होगा जैसे हड्डी हड्डी है, आंखें नहीं, ऐसा लगेगा। यानी शुष्क शुष्कता है, आर्द्रता नहीं है, इसका ये तात्पर्य है। मतलब राख में दे रहे हो आप, ऐसा माना जाएगा। ऐसा देना उपयुक्त नहीं है, इसका ये तात्पर्य लेना है। इसको आप अगले खंड में आपको समझ में आएगा यथार्थ रूप में। तेवा एते वे ये कौन? अग्नि सोमयो, ये जो अग्नि और सोम संबंधी जो आहुतियां हैं ये, तो तेवा एते अग्नि सोमयो एव रूपम, वे ये जो आहुतियां हैं वो अग्नि और सोम के ही रूप हैं। अग्नि सोमयो एव रूपम अन्वायत्ते, वो अग्नि और सोम रूप को ही प्राप्त होते हैं। ये दो आज्यभाग आहुतियां हैं ना, एक अग्नि देवता के लिए, एक सोम देवता के लिए। तो ये एक प्रकार से अग्नि और सोम के ही रूप जैसे हैं। अथवा यूं भी कह सकते हो ते वै एते, वे ये जो दो आंखें हैं ये अग्नि सोमयो एव रूपम अन्वायत्ते, वो अग्नि और सोम के रूप को ही धारण कर रहे हैं। वे दोनों आंखें अग्नि और सोम के रूप को प्राप्त हुए हैं। और उन्हीं आंखों को समझा रहे हैं, ये शुक्लम तद आग्नेयम यद कृष्णम तद सौम्यम, जो आंख के अंदर जो शुक्लपन है वो अग्नि से जुड़ा हुआ है। यद कृष्णम, जो कृष्ण स्वरूप है, काला रूप है, वो सोम देवता से जुड़ा हुआ है। यदि वह इतर था, अथवा दूसरे ढंग से भी कहें, यदेव कृष्णम तद आग्नेयम यद शुक्लम तद सौम्यम, यदि दूसरे ढंग से आप देखें तो जो कृष्ण रूप है वो अग्नि देवता से जुड़ा हुआ है और जो शुक्ल रूप है वो सोम देवता से जुड़ा हुआ है। फिर अगली बात करें, यदि यदेव वीक्षते तद आग्नेयम रूपम, यदेव वीक्षते तद आग्नेय रूपम, यदेव वीक्षते, जो भी देखता है, वीक्षते देखना,
जो भी देखने का काम करता है, इसका ये तात्पर्य है यदेव वीक्षते, जो देखने का काम करता है, तद आग्नेयम रूपम, वो अग्नि का रूप है। शुष्के इव ही वीक्षमानस्य अक्षिणी भवतः, शुष्के इव ही वीक्षमानस्य अक्षिणी भवतः, जब व्यक्ति देख रहा होता है तो उसकी जो आंखें हैं वो सूखे हुए जैसे रहते हैं, अर्थात उसमें आर्द्रता नहीं रहती है। जब आंखों से देखता है व्यक्ति तब वो आंखें जो है शुष्के इवा, मानो सूखे हुए जैसा दिखते हैं, ये दिखती हैं। शुष्कम इव ही आग्नेयम, और वो आग्नेयम जो अग्नि देवता है वो सूखे हुए जैसा है, अर्थात सूखा सूखा सा रहता है, उसमें आर्द्रता नहीं रहती है। अब दूसरी बात कह रहे हैं यदेव स्वपिति तत्सौम्यम, और जो व्यक्ति सोया हुआ रहता है वो सोम देवता से युक्त रहता है। जो सोया हुआ रहता है उसकी जो आंखें हैं वो सोम देवता जैसा रहती हैं। यदेव स्वपिति सौम्यम रूपम, जो व्यक्ति सोया हुआ रहता है तो उसकी जो आंखें हैं वो सोम देवता के समान होते हैं। आद्रे इव ही सुषुपुषो अक्षिणी भवता, सुषुपुषः, सुषुपुषा का मतलब है सोए हुए व्यक्ति का, सोए हुए व्यक्ति की अक्षिणी आद्रे इवा, वो गीले से होते हैं। सोए हुए व्यक्ति की जो आंखें बंद रहती है ना वो गीले से होती हैं। आद्र इव ही सोमा, और सोम जो है वो गीले जैसा रहता है, अर्थात उसमें नमी रहती है सोम में। आगे कह रहे हैं आ जरसम हा वै अस्मिन लोके चक्षुमान भवति। इस विद्या को जो व्यक्ति इस तरह समझता है, आंखों को इस तरह समझे, ये जो मेरी आंखें हैं ये आंखें अग्नि और सोम से युक्त हैं, ऐसा जो जानता है, मेरी जो आंखें हैं वो ऐसी हैं जैसे जब मैं देखता हूँ तो अग्नि देख रही है, ऐसा है। सूखे 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 रहते हैं, बिना आर्द्रता के रहती जब मैं देखता हूँ आंखें, और जब मैं सोता हूँ तो मेरी आंखें सोम देवता के समान होती हैं, उसमें आर्द्रता रहती है। ऐसा जो व्यक्ति समझता है उस व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है आ जरसम। आ जरसम का मतलब जब तक बुढ़ापा नहीं आती है तब तक, वही निश्चित रूप से अस्मिन लोके चक्षुष्मान भवति, उसकी आंखें जो है बराबर बनी रहती है। जब तक वो नहीं मरता तब तक ठीक दिखाई देती है, मेरी तरह चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा, ये इसका तात्पर्य है। और एक बात कही जा रही, स चक्षुः अमुष्मिन लोके संभवति, जब वो मर करके जाएगा ना स्वर्ग में जाएगा और आंखों वाला पैदा होगा, अच्छी आंखों वाला पैदा होगा। क्या आंखें, कमाल है इस व्यक्ति की, कैसी आंखें, कितने अच्छी आंखें हैं, बोलते हो ना। तो उसी को कह रहे हैं स चक्षुः अस्मिन अमुष्मिन लोके संभवति। अमुष्मिन, जब वो स्वर्गलोक में जन्म लेता है तो उसकी आंखें सुख लोक में जब जन्म लेता है, जहाँ जन्म होता है वहाँ सुख ही सुख ज़्यादा होता है, ऐसी जगह जन्म लेता है तो सचक्षु, उसकी आंखें अच्छी रहती है। यह एवं एतौ चक्षुषी आज्यभागो वेदा, जो व्यक्ति एवं इस प्रकार से एतौ चक्षुषी आज्यभागो, ये जो आज्य भाग आवती हैं इनको चक्षु के समान समझ करके इनके साथ व्यवहार करता है, ऐसे व्यक्ति की जो आंखें हैं जब तक जिएगा तब तक अच्छी रहती है, और मर कर के जब अगले जन्म में जाएगा तब बहुत अच्छी आंखें उसको प्राप्त होती है, इसका तात्पर्य है। ये खंड पूरा हो गया जी। ये खंड थोड़ा सा आप लोगों को कठिन सा लग रहा होगा। पहली बार तो देखो जी, इसको दोबारा कभी आप पढ़ोगे, तिबारा जब कभी पढ़ोगे तब थोड़ा सरल सा हो जाएगा। मोबाइल की तरह ही है, हमारी जो विद्या होती है वो मोबाइल की तरह है, सेलफोन की तरह है। पहली बार सेलफोन समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। तो ऐसी कुछ विद्याएं होती हैं तो एकदम समझ में नहीं आती, उसमें थोड़ा समझने के लिए प्रयत्न करना होता है, तो धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी।
तो आज इतना ही रखते हैं जी। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते। हाँ जी, वेद प्रिया जी कुछ कहना है? हाँ जी स्वामी जी, ये वाक्य मुझे लगता है कि पूरा नहीं हुआ। जो आज्य के दो भागों को आंखों के समान जान लेता है कि सोते समय आंखें वो आर्द्रता से युक्त होती है और जागते समय शुष्क होती हैं। तो वो तो ठीक है, समझ लिया। और आंखों को जो जान लेता है, लेकिन आज्य के दो भागों को जो आंखों के समान जान लेता है, आगे नहीं, इन दो आज्य भाग आवतियों को आंखें जैसे बताया था ना पहले। हाँ जी, वो तो बताया था। हाँ जी। एंड में बताया कि आज्य के दो भाग हुए जो आंखों के समान। नहीं 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 नहीं, आज्यभाग रूपी आंखें हैं। इन आज्यभाग रूपी इन आंखों की इस रूप में जैसा जब समझता है, तब ऐसे व्यक्ति को आंखें सही रहती है मृत्यु पर्यंत, और अगले जन्म में भी अच्छी रहती है। ठीक है, वो आज्य के समान जो आंखों को जानता है। आज्य भाग आवतियों को आंखों के समान समझता है, ना कि आंखों के समान। उनका उल्टा है, आज्य भाग आवतियां आंखों के समान है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ओके जी जी, ठीक है जी, नमस्ते जी।